Assalamu alaikum students, I am Manu Fatma. I hope you are fine. सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी बायोलॉजी की बुक के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर औकात जो है वो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। और ये जो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये साइड बॉक्स में मौजूद हैं आपकी बायोलॉजी की बुक के सेकंड पेज पे ब्रांचेस के बिल्कुल साइड पे ये दो बॉक्सेस में राइट हुए हैं और इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, बायोलॉजी तो आपको ऑलरेडी ही पता है कि बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ को। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो बायोलॉजी में तो हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं और लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स को, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसमें हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर के लेवल पे हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड नेम जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप लोग कहोगे बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और बायो में है हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं। तो इस वजह से चूँकि मॉलिक्यूल को हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दो ब्रांचेस जो हैं ये आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है तब आप ये बताओगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब आपको साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, तो आप बताओगे वाटर। ठीक है, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंड नंबर 4 इज़ लिपिड, एंड नंबर 5 इज़ न्यूक्लिक एसिड। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन राइट करोगे तो साथ में आप ये मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल भी लिखोगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नंबर 2, मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ टुडे। वैसे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, सोशल भी और इंडिविजुअली भी, लेकिन वो कौन से इश्यूज़ हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और हम लोगों को उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। आपसे इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। आप आंसर करोगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, एडिक्टिव ड्रग्स, पॉपुलेशन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये क्यों एक बायोलॉजिकल इशू है। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ को बैलेंस करने के लिए। और जिस तरह वक्त गुजरने के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो उन कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल इश्यूज़ में सबसे पहला और जो सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ एडिक्टिव ड्रग्स जो नशे वगैरह लिए जाते हैं, मंशियात वगैरह, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कोज हो रही हैं। तो लिहाजा सेकंड नंबर पे बुक में उन्होंने एडिक्टिव ड्रग को राइट किया हुआ है। नंबर 3 इज़ पोल्यूशन। इसके स्पेलिंग मुझसे रॉन्ग हो गए थे, मैंने पोल्यूशन की जगह पॉपुलेशन राइट कर दिया था। नंबर 3 जो है बायोलॉजिकल इशू जो आजकल के दौर में है और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हैं हमारे सामने रोनमा हो रही हैं। पोल्यूशन, ठीक है, इसका मायने होता है आलूदगी। अब ये आलूदगी हवा में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। नंबर 4 इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, अब इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी बीमारियों को कहते हैं
जो कि इन्फेक्शन कोज करती हैं, जो हमारी बॉडी में इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन कोज करती हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बायोलॉजिकल इशू है जो कि आजकल के दौर में फेस करना पड़ रहा है। तो जब भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा that what are the major biological issues today, then you will answer that there are 4 biological issues today: human population growth, addictive drug, pollution and infectious diseases। जी, तो स्टूडेंट्स इन 2 शॉर्ट क्वेश्चन पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अक्सर लोग इसको स्किप कर जाते हैं। और इसके अलावा आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो ऑन एवरी सिंगल टॉपिक और एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सो फॉर this video or to want more video you can subscribe my channel और इसको अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। एंड फॉर एनी क्वेश्चन you can comment below and thanks for watching my video।